रेडी रेडी फोटो भी लेंगे फोटो ओके थैंक यू गौरव भाई पकड़ पकड़ चलिए भाई पकड़ ये पकड़ मोबाइल पकड़ ना चल पर कैमरा ये लगा और मैं भी आऊँ रखना चलो जाओ घूम लो। टिंकू भाई हो गया हाँ हो गया। चलो जिस सवाल आपका रहेगा केसरी भैया बहुत बधाई आपको लिट्टी चोखा फिल्म के लिए, बड़ी सफलता उसने हासिल की। इस समय आपके साथ प्रोड्यूसर प्रदीप शर्मा साहब हैं, और क्या खास है आज का दिन? अभी पोस्टर लॉन्च आपने किया, उसके बारे में प्लीज़ बताएं। देखिए, सफलता हमारी नहीं, हमारे भाषा की है, हमारे जनता की है कि हमें जनता इतनी मोहब्बत देती है और अपने भाषा से इतना लगाव है लोगों को कि इस कोरोना काल में बड़े बड़े स्टार आने के पीछे हट गए, लेकिन हमारे प्रोड्यूसरों ने, हमारे डिस्ट्रीब्यूटरों ने, हम सब ने मिलकर एक हिम्मत जुटाई और हिम्मत में हम सफल भी रहे। हम काम किए और सफल हुए। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम काम करते हैं तो सफलता मिलती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं और उस कोशिश में कामयाबी जब मिलती है तो उससे बेहद खुशी कुछ नहीं होती। और आज हमारा लिट्टी चोखा का फर्स्ट लुक, हाँ आस्की का फर्स्ट लुक जारी हुआ है और आप देख ही सकते हैं मेरा अवतार। तो आस्की में बहुत सारे अवतार हैं मेरे, और एक रियल बेस पे कहानी है और मैंने बड़ा प्यार से इसको सजाया भी है, कोशिश की है, क्योंकि ये कहानी रियल बेस की है और ये कहानी सिवान की है। एक जातिवाद की जो लड़ाई हमारे समाज में होती रहती है, उसी पे आधारित ये सिनेमा है कि हमें जाति से पहले हम इंसान पैदा हुए हैं और हमें इंसान पैदा हुए हैं तो हमें इंसानियत का फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। उसी बेस पे कहानी है। अगर हमारी कहानी से कुछ ना मिले तो फिर कोई मतलब ही नहीं है हमारे काम करने का। और प्रदीप भैया के साथ ही मेरी तीसरी मूवी है। पहले हमने किया था इनके साथ डमरू, दूसरा लिट्टी चोखा और तीसरी आस्की, और अमरपाली जी के साथ एज ए लीड मेरा ये पहला सिनेमा है। ऐसे तो मैंने गाने उनके साथ किए हैं 2-3 फिल्मों में, बट पहली बार हम उनके हीरो बन के पर्दे पे आ रहे हैं उनके साथ। तो ये बड़ा खुशी की बात है कि एक अनुभवी एक्टर के साथ जब आदमी काम करता है तो दोनों का अनुभव शेयर होता है और दोनों का अनुभव जब मिलता है तो अच्छा काम होता है। प्रदीप सर, आपको भी बहुत सारी बधाई लिट्टी चोखा के लिए, अब स्पेशली आशिकी के पोस्टर के लिए। जी जी, कितने एक्साइटेड हैं इस समय आप? बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, और पूरी टीम एक्साइटेड है, क्योंकि लिट्टी चोखा को जो सफलता मिली है और उससे ये हम लोग तो यही मानते हैं कि कम से कम 5 टाइम्स ऊपर की फिल्म है आस्की। तो बहुत एक्साइटेड है इस फिल्म को लेकर। और क्या खास इस बार हम आशिकी में देखने को हमें मिलेगा खेसारी जी का? वैसे तो 2 लुक बहुत बेहतरीन, जैसा सर ने बोला है, खेसारी जी ने बोला है, तरह तरह के अवतार इसमें मिलेंगे, तरह तरह का गंजर मिलेगा। तो बहुत ही अच्छी फिल्म है और सोच से ऊपर की फिल्म। बिल्कुल। खेसारी सर, आपके सामने 2 पोस्टर हैं और आपने बताया कई तरह के किरदारों के साथ आप इस फिल्म में हैं। आपका फेवरेट कौन सा रहा और क्यों? देखिए, एक किरदार का फेवरेट और एक कलाकार की फेवरेट कुछ नहीं होती है। हम जो रोल को अदा करते हैं उसमें सफलता मिलती है तो हमारे लिए फेवरेट वही चीज़ें हो जाती है। तो हमारे जनता को क्या फेवरेट और हमारी किस लुक में हमें वो पसंद करते हैं उन पे निर्भर करता है। मैं तो एक वर्कर की तरह हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मैंने अपना काम किया है और डायरेक्टर प्रोड्यूसर के हिसाब से जब मुझे 4 बजे सुबह तक जगाना है तो मुझे जगना है, क्योंकि मेरा काम है। मुझे 5 बजे सेट पे जाना है तो मुझे जाना है, क्योंकि मेरा काम है। तो मैंने कोशिश की है अच्छा काम करने की। अब कौन सी चीज़ें लोगों को पसंद आएगी, मुझे तो दोनों चीज़ें पसंद है। अपना बेटा किसको पसंद नहीं आता है? तो ये मेरे बेटे की तरह है, मेरे पिता की तरह है, मेरी माँ की तरह है। ये संगीत और ये कहानी, ये फिल्में, हमारे भाषा से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं मेरे लिए उत्तम, मेरे विचारधारा में या मेरे मन में उसका स्थान सबसे ऊपर होता है। इस फिल्म में आपके पिताजी का रोल कुणाल जी ने किया है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? अगर मीडिया को कुछ बताना चाहें आपको हमेशा याद। कुणाल जी के साथ काम करने का एक अलग सुख प्राप्त होता है।
अनुभवी, जैसे कि हिंदी इंडस्ट्री में लोग बच्चन साहब को बहुत मानते हैं, तो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में पहला दौर जो था वो कुणाल जी का था। और कुणाल जी के साथ काम करने का एक अनुभव है कि आदमी बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ, और सीखने के लिए तो पूरी उम्र बाकी है। हम क्या ऐसे नहीं कि हम संपूर्ण हो चुके हैं, ऐसा नहीं है। हमें हमारी उम्र जब तक रहेगी तब तक शायद हम सीखते ही रहेंगे, और सीखेंगे तभी हम आगे कुछ करेंगे। आज हम सीखेंगे, आने वाली पीढ़ी हमसे सीखेगी, तो वो सारी चीज़ें होती है। तो ये डेली कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूरत है। और उनके साथ एक अनुभव है कि कभी मैं गलत करता था तो वो बोलते थे कि बेटा इसको ऐसे बोलो, इसको ऐसे बोलो, तो अच्छा लगता था कि यार कोई तो है गार्जियन। तो एक गार्जियनशिप में आदमी काम करता है जब एक अनुभवी एक्टर आपके सामने होता है। तो वहाँ पे समझ लीजिए कि सिनेमा नहीं, एक पुत्र और पिता की जो बॉन्डिंग होती है सिनेमा घर पे, वही बॉन्डिंग के साथ आप अपने सिनेमा को भी करते हो। तो एक पिता का रहना बहुत ज़रूरी होता है। अनुभवी एक्टरों के साथ यही फ़ायदा होता है कि वो पिता के रोल में हमें सेट पे भी गाइड करते रहते हैं। प्रदीप सर, आपसे एक सवाल होगा कि जहाँ इस समय आपकी अभी लिट्टी चोखा फिल्म एक प्रेम कहानी देखी गई और आशिकी भी प्रेम कहानी, लेकिन इसमें स्पेशली जो है एक बड़ा कास्ट छोटे कास्ट से शादी करता है, कहानी बड़ी स्पेशल है, क्यों इस कहानी का चयन किया आपने? नहीं, कहानी खेसारी जी की ही है और काफ़ी दिन से हम लोग इस पर काम कर रहे थे, और ये नए तरह की कहानी है। मतलब केवल कास्टिज्म वाली बात नहीं है, हर फील को दिखाया गया है इसमें, और पूरी कहानी और स्क्रीन प्ले में इनका बहुत बड़ा योगदान क्या इनका ही है। तो हम लोग बहुत दिन से काम कर रहे थे और एक अच्छी स्क्रिप्ट है, नई है, इसलिए मैंने इसका चयन किया। आम्रपाली दुबे जी भी इस फिल्म में आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही थी, तो कुछ हम लोगों को बताइए कि कैसे आप लोगों ने मस्ती किया, कोई एक ऐसा पल जहाँ पे आपने छेड़ा हो या उन्होंने कुछ ऐसा कहा हो जो यादगार रहे, प्लीज़। देखिए, हमारी कहानी में जितनी छेड़खानी होती है वो कम थोड़ी होता है कि हम स्क्रीन से बाहर जाके छेड़ेंगे उनको। तो उसमें बहुत सारी छेड़खानी थी, हमारा इमोशन उनके प्रति, उनका इमोशन मेरे प्रति। और सर ने सही बोला कि कास्ट, हमारे यहाँ जो कास्ट की बातें होती है तो समाज से, देखिए जब हम इंसान हैं तो इंसान में सब, वो धर्म भी जुड़ता है, वो कास्ट भी जुड़ता है, वो परिवार भी जुड़ता है, वो समाज भी जुड़ता है। तो जब हम इंसान हैं तो हमारे पे हर वो चीज़ें लगती है और हम उससे जुड़ जाते हैं। तो ये सिर्फ कास्ट पे ही नहीं, एक इंसानियत का फ़र्ज़ अदा कैसे किया जा सकता है इस जीवन में, उस पे आधारित ये सिनेमा को बनाया गया है। हाँ, कभी कोई ना कोई मुद्दा तो लेके हमें चलना ही पड़ेगा अगर हम कहानी कर रहे हैं तो, चाहे वो घर परिवार का कहानी हो या लव ट्रायंगल की कहानी, कोई भी कहानी हो तो मुद्दा तो हमारे पास होना ही चाहिए। तो हमारा मुद्दा स्ट्रॉन्ग है, और मुझे जितने भी सिनेमा मेरी रिलीज हुई है उससे कई गुना ज़्यादा विश्वास मुझे आशिकी पे है, क्योंकि बड़ा दिल से काम किया हूँ मैं, बहुत मन से करता तो मैं सब में मन से ही हूँ, चाहे वो लिट्टी चोखा हो, प्यार किया तो निभाना हो, चोरी चोरी चुपके चुपके, बाप जी, मेहदी, चाहे संघर्ष, जो भी मैंने सिनेमा अपने जीवन में 80, 85, 90 चाहे 100 जो भी किया है मैंने, मुझे लगता है कि मैं हर किरदार को अपने हिसाब से ही जीता हूँ। सर माफ़ करिएगा, एक सवाल ज़रूर यहाँ बनता है, फिल्म का नाम ही आशिकी है, तो अगर मैं अचानक से बोलूँ आपको आशिकी, आँख खोलते ही पहला चेहरा कौन सा आता है? खुद भाभी जी के आशिकी। आशिकी के मैंने, मुझे आशिकी सच पूछिए तो मेरे ऑडियंस का चेहरा हमेशा याद रखता हूँ मैं। रीज़न ये है कि मेरी मोहब्बत अगर उनको समझ में नहीं आती तो शायद मेरा परिवार भी मुझे उतनी मोहब्बत आज नहीं देता। तो मेरे लिए मेरी ऑडियंस ही मेरी आशिकी है, और मैं मोहब्बत अपने करता भी हूँ तो मैं अपने ऑडियंस के लिए ही करता हूँ, क्योंकि दिनों रात मेहनत करने का मतलब देखिए, जैसे एक प्यार के लिए दिनों रात एक लड़का बाबू खाए कि नहीं, सोना खाए कि नहीं, क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, कि ये पहनो वो पहनो, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं क्या पहनूँ, मैं क्या खाऊँ। उसी तरह एक गर्लफ्रेंड की तरह ये पूरी दुनिया मुझे ट्रीट करती है, पूरी लोग मुझे बेटे की तरह मानते हैं। तो उनसे बड़ी आशिकी मेरे लिए जीवन में नहीं है, और मैं कोशिश करूँगा कि जब तक जीऊँ मेरी आशिकी मेरी ऑडियंस से बन के रहे। शादी के पहले किसी के साथ आशिकी किए हैं कि नहीं? किया है ना, कुछ खुलासा? दूध के साथ, भैंस के साथ, लिट्टी चोखा के साथ, जो मेरी आशिकी ही तो थी। देखिए, कर्म से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती है, और कर्म ही हमारा आशिकी है, क्योंकि कर्म के बदौलत हमारी पहचान बनती है। और हम किसी को पटाते हैं या सटाते हैं, जो भी करते हैं वो कर्म के बदौलत, चाहे मेरे जीवन में हज़ारों लड़कियों की अहमियत क्यों ना हो, लेकिन मेरे सबसे पहले मेरे काम के बदौलत, मेरी पहचान अगर बनी तो मेरे काम के बदौलत। तो मेरे लिए मेरी आशिकी जो है वो मेरा वर्क है और मेरी जीवन है। सर ये सवाल ज़रा प्रदीप सर से भी, आपकी आशिकी कौन है बताइए? मेरी आशिकी मेरा काम है,
मैं अच्छी फिल्मों को बनाने के लिए पड़ा रहता हूँ अगले पीछे। फिल्म का टाइटल लेके आई। अगले फिल्म का टाइटल भी है सर, वो तो हम लोग जा ही रहे हैं ना अगले महीने। आस्की मेरा काम है। तो अगली फिल्म के जैसे हम लोग सब डिसाइडेड अगले मंथ में शायद चले जाएंगे। विधाता विधाता उस समय देते रहे कि आप बना। हाँ, विधाता समय देते रहे कि हम आस्की करते हैं। एक आखिरी सवाल जाते बाकी भी इतने सारे किरदार है सर। ये आरडीसी भोजपुरी के मालिक हैं दुर्गा और ये हमारे चौधरी जी। आरडीसी भोजपुरी के ये इनसे जो आपको सवाल करना है जी, जो कि आरडीसी भोजपुरी जो उन्होंने आस्की ली थी, हमारे लिट्टी चोखा का बहुत ज़्यादा योगदान है लिट्टी चोखा को बनाने में, क्वेश्चन कीजिए। और वो सारी चीज़ें हैं। तो बस हम चाहते हैं कि दुर्गा जी आप सबके बीच में कुछ कहें अपने आस्की के बारे में। तो आपके लिए कितना मुश्किल होता है किसी सुपरस्टार के साथ जब काम करते हैं, या फिर जैसे खेसारी जी है, पवन जी है, आप कैसे चूज करते हैं? से हमारा पहला भोजपुरी का स्टार्ट करने का कारण ही खेसारी जी थे। जब हमारे पास विजय भैया और प्रदीप जी आए तो उन्होंने पहला कहा ही थी कि भाई हम पहली पिक्चर जो करेंगे खेसारी जी की करेंगे। तो हमने कहा चलो हम करेंगे। हमें ये भी नहीं पता था फिल्म में गाने क्या है, स्टार कास्ट क्या, कुछ नहीं। खाली दोनों ने ये बोले लिट्टी चोखा। तो हमको टाइटल बहुत अच्छा लगा क्योंकि बिहार से जुड़ा हुआ टाइटल लिट्टी चोखा। तो हमने कहा कि हम ये करेंगे क्योंकि जो मसाला होगा वो ओरिजिनल मसाला होगा और लोकल मसाला होगा जो लोगों को लगता है। और फिल्म में वैसा ही मसाला था और आज आप ऑडियंस का प्यार देख ही रहे हो फिल्म के प्रति क्या है सारा का सारा। बिल्कुल। और वही हमारा। और दूसरी फिल्म का भी हमने कभी भी नहीं सोचा था कि हमने क्या है। खाली हमको प्रदीप ने ये बोला, हम ऑफिस में बुलाया हमको कि बोले आप ऑफिस आइए। तो इन्होंने कहा कि भाई अब खेसारी जी और अम्रपाली जी है और हमने वही आशिकी टाइटल बोलते हमने कहा म्यूजिकल फिल्मों का हम करेंगे। तो क्या इस सॉन्ग में हम लोग को टाइटल सॉन्ग भी सुनने मिलेगा आशिकी का? बिल्कुल बिल्कुल टाइटल ट्रैक बिल्कुल है, बहुत तगड़ा टाइटल। आप एक पूरा जो एक मेलोडी जो होती है फिल्म के प्रति, जो गानों की जो मेलोडी होती है, वो सारी मेलोडी इसके अंदर आपको डांस से लेके इमोशन से लेके आशिकी से लेके रोमांटिक सारे गाने आपके इसके अंदर पूरे। खेसारी सर आपसे एक आखिरी सवाल होगा जाते जाते कि आपकी फिल्म बहुत अच्छी चल रही है, कहानियाँ बहुत अच्छी अच्छी ला रहे हैं, आपकी मेहनत भी दिख रही है। मैं यही देख पा रहा हूँ कि आपने रोमियो बने हैं, दूसरे में आप देशभक्ति से लीन लग रहे हैं। हालांकि खबर ये भी है कि आपने नशा वशा भी किया है उस फिल्म में। कुछ दृश्य ऐसे चिलम लेकर पी रहे हैं और दुश्मनों को मार रहे हैं। देखिए मैं क्या बोला आपसे, मैं क्या बोला, भगवान शिव अगर पूरी दुनिया में मशहूर हैं और पूरी दुनिया को बनाने वाले भगवान शिव हैं तो ज़रूरत पे उनको विष भी पीना पड़ा था। तो हम कैरेक्टर ऐसे करते हैं जो हमें ज़रूरत पड़ती है, हम नशा करते नहीं, बट हमारी ज़रूरत तो है कि हाँ मुझे वहाँ दिखाना है। उस कैरेक्टर का दिमाग वहाँ पे वो खेसारी लाल यादव नहीं है। खेसारी लाल यादव रियल ज़िंदगी में हो सकते हैं जहाँ अपने घर के बेटे होंगे, किसी के पति हैं, किसी के पिता हैं, किसी के बेटा हैं, किसी के भतीजा हैं, लेकिन पर्दे पे जब हम आते हैं तो हम उस कहानी के हो जाते हैं, उस कैरेक्टर के हो जाते हैं। तो हमारे लिए मायने खेसारी लाल यादव नहीं, हमारा वो कैरेक्टर होता है, हमारी वो कहानी होती है, हमारा वो समय होता है और हमारा काम करने का तरीका होता है। तो वही चीज़ें हैं, मैंने एक्टिंग की है और ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे विष भी पीना होगा तो ओरिजिनल विष भी खेसारी लाल यादव पिएगा, अगर उसके लिए वो अर्क मांगता है तो। बिल्कुल। जाते जाते बस ये बता दीजिए कब हो रहा है ट्रेलर लॉन्च, कब हमें फिल्म देखने मिलेगी आशिकी? और शायद 24 नवंबर को जी, अक्टूबर ना, अभी अक्टूबर ही चल रहा है संडे। हाँ तो संडे, हाँ तो 24 अक्टूबर को हमारा ये आशिकी का ट्रेलर रिलीज हो रहा है। और मुझे आशा नहीं, विश्वास है आप सब पे, क्योंकि खुद से ज़्यादा मोहब्बत आपसे है तो खुद से ज़्यादा विश्वास आप पे ही करता हूँ मैं कि आप लोग इसको इतना प्यार देंगे कि एक अलग इतिहास की तरफ चीज़ें जाएगी। और खुशी इस बात की है कि अच्छी अच्छी हिंदी फिल्म लोग लेकर नहीं आए हॉल तक, और आप लोगों ने भोजपुरी फिल्म को इतनी अपनी भाषा के, अपनी मिट्टी को इतना मोहब्बत दे दी कि पूरी दुनिया में डंका बज गया कि क्या भोजपुरी सिनेमा चल रहा है। तो ये अच्छी सुखदायक है सबके लिए, और ईश्वर करे सबकी सिनेमा चले, हम सब चलेंगे तभी भोजपुरी चलेगी, क्योंकि भोजपुरी से सिर्फ खेसारी लाल यादव ही नहीं बहुत सारे लोग आते हैं। तो हमारी शुभकामना है सबके साथ कि सबको प्यार और आशीर्वाद में ऐसे ही बनाए रखें। आप सभी को बहुत ज़्यादा बधाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आ जाइए विजय भैया, आ जाइए, पप्पू जी आ जाइए।